हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके कुछ दिन और शेष है। नंबर एक बात तो ये है कि आप सभी के पास मोबाइल होगा। मोबाइल है तो मोबाइल बहुत काम का है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इस अंतिम जो कुछ दिन है उनमें आपको मोबाइल का जो उपयोग है वो आपको समय निश्चित कर लेना है। पहली बात तो यही है मोबाइल से संबंधित, आपको कब मोबाइल चलाना है, आपको कब उठा के देखना है। हो सकता है कि आपको बार बार मोबाइल में देखने की जरूरत पड़े, हाँ ठीक है, अगर आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो देख सकते हो उसको। मैं आपको अंतिम जो कुछ दिन है उनके बारे में बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका समय निश्चित कर लीजिए कि मुझे इस मोबाइल का उपयोग 1 घंटे तब करना है या तब नहीं करना, मुझे कुछ देखना है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना है तभी इसका उपयोग करना है। दूसरी बात जो आपके रहेगी कि आपको अब किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि सोशल मीडिया पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सभी से आपको दूरी बनानी होगी। आपको इनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। किसी का बर्थडे आए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आए, किसी से कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपको अगर पढ़ ही लिया, लेकिन अगर YouTube खोलते हो, YouTube खोलने के बाद में भी आपने पहले जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनको बार बार पढ़ रहे हो, उन क्लासेस को दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि अंतिम समय है। तो आपको जो अंतिम समय है वो आपको अधिक से अधिक आपके रिवीजन में लगाना है। आपको अधिक से अधिक अपनी जो एनर्जी है वो रिवीजन में आपको खर्च करनी है। चौथी बात करते हैं। चौथी बात ये है कि आपके पास जो आप रिवीजन करोगे तो आपके पास 25 दिन है, 20-25 दिन है। 20-25 दिन में आपको अलग अलग चीज़ें आपको करनी होगी। आपके 2 पेपर है, एक पेपर आपके फर्स्ट है, एक पेपर आपके सेकंड है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही आपका एक क्वेश्चन का मोल 2 अंक है। आपके जीके में 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसका मोल भी आपके 200 अंकों के बराबर है। उधर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 300 अंकों के बराबर है। आपके एक क्वेश्चन का जो अंक बाहर है वो 2 ही रहेगा, चाहे आपके जीके हो या आपके सब्जेक्ट हो। चौथी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपके पास जैसे मान लीजिए गाइड है या आपके पास नोट्स है जो आपके पास खुद के बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी है। अब आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास तो नंबर 1 तो आपके पास प्रिंट आउट, या तो प्रिंट आउट हो या फिर आपके पास हो सकता है कि आपके पास कुछ हो। प्रिंट आउट हो सकता है ये वाला आपके पास, या फिर आपके पास गाइड हो सकती है। तो आपके पास समक्ष एक तो ये सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने, नज़रों के सामने आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमसे छूट रही है, जिन सभी को पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट में आपका सिलेबस आपके सामने होना आवश्यक है। और साथ में जो आपकी कॉपी रहेगी, तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी गाइड मान लीजिए, कॉपी मान लीजिए, जैसे इसका एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये है और चौथा पेज ये है। ठीक है, ये पेज अलग अलग है। अब आप फर्स्ट बार, अब आपको पता है कि आपने 25 दिन की बना ली रूपरेखा कि 25 दिन के अंदर अब 25 दिन बचे हैं आपके पास। अब 25 दिन में क्या करना है आपको, 25 दिन बचे हैं तो 25 दिन में जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया कि 25 दिन में जो शुरुआत के जो 10 दिन रहेंगे, उस 10 दिन में मुझे विस्तार से पढ़ना है। यानी कि जो भी मेरे पास सामग्री है उनको मैं विस्तार से पढ़ूंगा। विस्तार से पढ़ने के बाद में फिर जो बचेंगे मेरे पास 5 या 7 दिन में फिर मैं इसका दोबारा जो पढ़ा है उसका रिवीजन करूंगा। क्या करूंगा, वापस इसका रिवीजन करूंगा। बचे मेरे पास 5 दिन, तो वापस फिर मैं 5 दिन में इनका दोबारा रिवीजन करूंगा। फिर लास्ट के जो 2 या 3 दिन बचेंगे मेरे पास, 2 या 3 दिन, तो 2 या 3 दिन में मुझे जितना भी सामग्री मैटर है उन सभी का मुझे रिवीजन करना है। तो इसी तरह से अगर आप चलते हो तो जैसे आपके पास पेज है, अब जैसे आपने आज ये 10 दिन में आपने पूरा पेज, 10 दिन में के अंदर तो आप सभी पेज पढ़ोगे, इसका गाइड का, आपका कॉपी का, सभी इसका पढ़ोगे। अब पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में अब आपके पास लास्ट में आपके पास 2 दिन रहेंगे, तो आप तय कैसे करोगे कि मुझे 2 दिन में वो चीज़ें पढ़नी है। तो आपको ये कामयाब भी करना है। जैसा कि मान लीजिए आपके पास ये पूरा पेज है, अब इस पूरे पेज पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस पेज पर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसको कर ही लोगे। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग नोट्स है, तो आप पूरे पेज को मत पढ़ना। अब आप आज से रिवीजन कर रहे हो तो आप यहाँ पर टिक या कुछ स्टार बना देना, या कुछ यहाँ पर 2 स्टार बना देना। आप यहाँ पर टिक कर देना कि 1 स्टार का मतलब है कि मुझे इसका दोबारा इसको देखना है,
जैसे पूरा पेज है, ये पूरा पेज में आपको दोबारा रिवीजन करना है, तो मैं पूरी इस पेज की लाइनें नहीं पढ़ूंगा, मैं तो इसी स्टार्ट न्याय किया तो इसी टॉपिक में मैं ध्यान दूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। और मान लीजिए आपने इन 4 पेज है और 4 पेजों में से मान लीजिए आपके पास 100 पेज है, अब 100 पेजों में से मान लीजिए आपको केवल कुछ ही पेज पढ़ने हैं, तो उस पेज के ऊपर आप कुछ कर दीजिए, कुछ निशान मार दीजिए, ताकि सब पेजों को छोड़ दो, केवल आप उसको ही पढ़ो, वहां पर बांध दो। ऐसे करते करते आपको वहां पर ध्यान देना होगा। जैसे आपको लगता है कि यार उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ बन सकता है, तो उस चीज पर कुछ ऐसे टिक कर दीजिए, लास्ट में आपके रिवीजन में काम आएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर करते जाने हैं। जो आपकी 4 बातें हो गई। 5वीं बात आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। करना यह है कि जो आपका जो समय है, आपको समय अधिक से अधिक निकालना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, अपनी जो नींद है, नींद की बात कर रहा हूँ, आपकी जो स्लीपिंग है, वो स्लीपिंग आपके पास जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 9 घंटे सोता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कोई 6 घंटे सोई, कोई 8 घंटे सोई, कोई 9 घंटे सोई, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको नींद पूरी लेनी है, आपको अपनी नींद में बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी। कटौती किस में करनी है? कटौती आपको उन चीज़ों, फालतू चीज़ों में करनी है। अभी सर्दी है तो आप स्नान करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्नान नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो तो करो या मत करो, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ पर भी आपको समय बचाना है, लेकिन यहाँ पर आपको नींद में समय नहीं काटना। आपको जितनी अच्छी नींद करोगे उतना ही आपका माइंड रीसेट होगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट के 2-4 दिन आप देख सकते हो, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। आप यहाँ पर कटौती कर दो, स्नान में यहाँ पर कटौती कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? आपका शरीर है, आप अपने हिसाब से देखो। आपको जो करना है ना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। इन बातों पर ध्यान दे लेना, और जो उपयोग करना है वो आपके पास जो सामग्री है फुल कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको लगे, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको लास्ट बार और बता रहा हूँ, एक कि आपके पास आप इसे ऐसे किसी आप अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे रहते हैं जो आपके मोटिव का मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी तरह से लूज ना करे। मैंने ऐसे अभ्यर्थियों को देखा है जिनके टेस्ट सीरीज हो या अलग अलग चीज़ हो तो वहाँ स्कोर कम होता है। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनका स्कोर अधिक होता है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट सीरीज से कि कितना उसमें आपका स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। बहुत सी बार होता है कि पेपर के स्तर के ऊपर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत सी बार जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि उनको हम सही कर पाते हैं। बाकी मैं आपके लास्ट में एक वीडियो और बनाऊंगा, पेपर देने जाओगे तो उससे पहले। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अभी से ध्यान रखें। अभी से आपको जितना, अभी कोई घंटे कोई निश्चित नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, 14 घंटे पढ़ने, इसका कोई मोल नहीं। आपको जितना समय मिला उतना पढ़ना है आपको। अभी कोई घंटे काउंट हो ही नहीं सकते, इस बात को ध्यान देना है। अगर आप अभी घंटे काउंट कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। लास्ट का जो दिन रहते हैं 15-20 दिन 25 दिन, उसमें किसी पढ़ने वाले अभ्यर्थी घंटे काउंट होते ही नहीं है, उसको ध्यान होता ही नहीं है कि किस तरह से पढ़ाई चल रही है, किस तरह से नहीं चल रही। उसको दिमाग में एक चीज घूमती रहती है कि क्या चीज बची, क्या चीज नहीं बची। ठीक है, आप अभी अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रख सकते हो या अलग रख सकते हो, जब काम आए जब देखना। ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिस करनी होगी, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी मेरा मकसद यही है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, देखो आपके पास मेहनत ही का उपाय है, आपके हाथ में और कुछ नहीं है। हम मेहनत करेंगे, 100% देंगे, ताकि भगवान से भी हम ये कह सके कि आपने जो हमें जीवन दिया है उस जीवन में हमने फुल 100% की इच्छा से हमने मेहनत की है। अब आप लास्ट में जब हम आपके पास आएंगे 100 साल के बाद में जब भी, तो आप ये मत बोलना कि आए बंदे तेने वहाँ पर पूरी मेहनत नहीं की। नहीं, हमने 100% मेहनत की है। अब परिणाम देना तेरे हाथ में था या नहीं था, ये सब तेरे हाथ में था, लेकिन मैंने तो मेरी तरफ से 100% मेहनत की है। तो आपको ये दिमाग में अंदर ये बैठाना है कि मैंने मेरी तरफ से 100% मेहनत की है। बाकी अपने आप जो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो सब अपने आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आपके हाथ में जो अभी है पूरी तरीके से आपको इस जो 25 दिन है 20 दिन है उसमें आपका उपयोग करना है। यही मुझे आपसे बात करनी थी। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बाकी जो मिलती रहेगी चीज़ें वो आपके वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।